पांडे आलोक, कुशवाहा ओम, कुमार नीतीश, राव शिवम, पूनम, कुमारी अंशु, कुमार नीतीश, यादव पिंकी, कश्यप प्रेम छोटू, कुमार नीतीश, राव शिवम, यादव पिंकी, कश्यप प्रेम छोटू, कुमार सूरज, कुमार अमरेश, राव शिवम, सिंह रोशनी, पांडे आलोक। जो भी प्यारे बच्चे जुड़ चुके हैं, आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। आपके परिवार सरकारी नौकरीविद कुमार सर पर। हम हैं कुमार एडुटेनमेंट इस वक्त। कैसे हैं आप सभी? एक बार सभी बच्चे बताइए, क्या हालचाल हैं आपके? कैसे हैं? राहुल केवट, यादव पिंकी। चलो बेटा। चीमा युंगडुंग हिमानी से एक नदी निकलती है, उसका नाम है सांगपो। तिब्बत में। इसको क्या कहते हैं? सांगपो। ये अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश में इसकी एक सहायक नदी आकर मिलती है, उसका नाम है सांगपो। फिर एक नदी आकर मिलती है इसमें, उसका नाम है सुबनसिरी। फिर एक नदी आकर मिलती है, उसका नाम है मानस। फिर एक नदी आकर मिलती है, उसका नाम है पद्मा। और ये बंगाल की खाड़ी में अंत में गिर जाती है। यहां पर असम है और असम में इसको कहते हैं ब्रह्मपुत्र। अरुणाचल प्रदेश में इसको कहते हैं दिहांग या सियांग। दिहांग या सियांग। और सांगपो कहते हैं तिब्बत में। ये चित्र मैं कल आपको बनवा चुका था, समझा चुका था। लिखवाना बाकी था, यही था। नाम लिखवा चुका था कि कहां कहां पर क्या कहते हैं। कुछ सहायक नदियां और उसके बारे में मैं बताना चाहता हूं आज। अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं आगे शुरू करूं, अगर आपकी आज्ञा हो तो। आज्ञा दीजिए मेरे प्यारे भगवानों, देवियों और सज्जनों। शुरू करो। थैंक यू सो मच माता। वंदना माता की जय हो, जय हो माता जी। ब्रह्मपुत्र की
सबसे लंबी सहायक नदी ब्रह्मपुत्र की सबसे लंबी सहायक नदी सुबनसिरी है। लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी रिवर सुबनसिरी। ब्रह्मपुत्र की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है? सुबनसिरी। याद रखना आपको। तो बेटा ब्रह्मपुत्र की सबसे लंबी सहायक नदी सुबनसिरी है। दूसरा फैक्ट पढ़िए ब्रह्मपुत्र के बारे में। विश्व का सबसे बड़ा नदी डेल्टा। नदी द्वीप विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली द्वीप है। और माजुली द्वीप आपके असम में है। ब्रह्मपुत्र पर ही है ये। वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रिवर आइलैंड इज माजुली आइलैंड लोकेटेड इन असम। कहां पर है? असम में। सर जी आप मुझ पर गुस्सा हैं? क्यों? क्यों गुस्सा अपने फैमिली मेंबर पे होते हैं? तुम एक तुच्छ सा लाखों बच्चों में से एक छोटे से बच्चे हो, स्टूडेंट हो, आप पर क्यों गुस्सा होंगे अरुण सर? गुस्सा। ब्रह्मपुत्र की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है? सुबनसिरी। ठीक है। ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां ट्रिब्यूटरी रिवर ऑफ ब्रह्मपुत्र कौन सी हैं देखो। सुबनसिरी, दूसरी है मानस, और तीसरी है लोहित।
बताओ, यहां तक लिखा या फिर नहीं लिखा? सर आवाज बहुत कम आ रही है। अब सही आएगी बेटा आवाज। एक बार बताइए। आता है। ये कौन है जो कह रहा है कि सर थोड़ा लाउड बोलिए? सर नहीं बोल रहा, केवल ये कह रहा है लाउड बोलिए थोड़ा। सर और नहीं कह रहा है, बस ये कह रहा है कि लाउड बोलिए थोड़ा। बताओ प्यारे बच्चों, इतनी बेइज्जती सुनने के बाद टीचर इसका रिप्लाई करे या नहीं करे? ये हमारी बेइज्जती कर रहा है। हो जाए वैसे ही कमेंट करके बता देना कि हो चुका है। तीस्ता भी है बेटा। मैंने सहायक नदियों में प्रमुख प्रमुख लिखी हैं। तीस्ता भी है। तीस्ता को लेकर तो भारत और बांग्लादेश के बीच में, भारत और बांग्लादेश के बीच में विवाद चल रहा है। बराक नदी भी है। ऐसे तो बहुत हैं। नहीं नहीं, सबके कमेंट का रिप्लाई नहीं मिलेगा। बराक रिवर भी है। भारत का सबसे लंबा पुल। एसी चला ले रहा हूं। भारत का सबसे लंबा पुल। भूपेन हजारिका पुल। ब्रह्मपुत्र नदी पर है। इंडियाज लॉन्गेस्ट ब्रिज। इंडियाज लॉन्गेस्ट ब्रिज। ठीक है। चल गई एसी हमारे यहाँ तो, पसीना आ रहा था हमें तो। एसी चल गई। और इस पुल का नाम, पुराना नाम था। कोई लंबाई बताओ, इसकी लंबाई कितनी है? इसका पुराना नाम ढोला सादिया। ढोला सादिया।
ढूला सा दिया। इसकी जो लंबाई है 9.15 किलोमीटर। पलैया। आज तो गोबर डाल के आया, सीधा सीधा गोबर टपक रहा है इसके माथे से। नालायक है नालायक। पलैया। नाम कहाँ से रखा है इसने, पलैया पीछे लगा रखा है, पलैया जी। पलैया जी बाजे बजाता है, पलैया जी हमारे गांव में एक बाजे बजाता है। पलैया जी बाजे बजाता, राम नारायण बाजे बजाता। बताओ। किलीमंजारो पर्वत दिमाग से नहीं उतर रहा है। जीते सर का एक्सीडेंट हो गया बेटा। जीते सर का एक्सीडेंट हो गया है, और मोटरसाइकिल में भी बहुत ज्यादा चोट आई है, और उसमें भी बहुत सारी चोट आई है, टांके लगे हुए हैं मुंह पे, बोल नहीं पा रहे बेचारे। 3 दिन हो गए, 3 दिन हो गए, रात में हुआ था, संडे की रात को शादी में जा रहे थे किसी में। इसलिए उनकी क्लास नहीं चल रही। तेरे अंदर बात करने की तमीज है नहीं, तू मुझसे पूछ रहा है कि किस चीज से हो गया, ऐसे पूछ सर किस चीज से हो गया। थोड़ा लहजा नहीं सुधार सकता है कि हर बार बिना बिना सर की ये बात करता है। क्यों रे गधे, देख रहा है तू इसके कमेंट देख रहा है। असम सरकार ने बनवाया था यह। असम व अरुणाचल प्रदेश के बीच है। अरुणाचल प्रदेश के बीच है। मिलने जा रहे थे रात को, बाइक से जाने की क्या जरूरत थी, मिलने भी नहीं जाए आदमी किसी से। तो नालायक को मैं प्रैंक क्यों करूंगा, हकीकत बात है, सो बता रहा हूँ। वो आ जाए तब देख लेना, उसका मुंह सूजा पड़ा है पूरा, बवंडर बन गया है मुंह, हेलमेट में भी नहीं आ रहा है, इतना बड़ा मुंह हो गया है। सही हो जाएंगे, पर चिंता मत करो तुम सब, अब आज से तुम दुआ करने लग जाओ, उसमें प्रार्थना करने चले जाओ। ब्रह्मपुत्र की लेंथ 2900 किलोमीटर है। 2900 किलोमीटर। अरे तो हंस हंस के बता रहा हूं तो रोऊं फिर, रो रो के बताऊं। खुशी इस बात की है कि जीते सर बच गए, रो के बताता तब खुश ना हो कि मेरा साथी सहयोगी पढ़ाने वाला व्यक्ति बच गया है, इस बात की खुशी नहीं होगी। अच्छा नॉर्मल रह के बताता हूँ। प्यारे बच्चों, जीते सर का मोटरसाइकिल से एक्सीडेंट हो गया है, वो रात को किसी शादी में जा रहे थे, और इस बात की वजह से आपकी रोज छुट्टी हो रही है, उनके मुंह पर बहुत सारे टांके आए हैं, मुंह पे बहुत ज्यादा चोट है, पैरों में भी चोट है, घुटनों में भी चोट है, वो उनके सीधा खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा है। बस भगवान का शुक्र है कि वो बच गए। ठीक है।
अब ठीक है, सीरियस होके बता दिया। भारत का दूसरा राष्ट्रीय जलमार्ग, भारत का दूसरा राष्ट्रीय जलमार्ग सादिया से धुबरी के बीच है। किसके बीच है? ये क्या लिख रहा है? पुल की लंबाई नहीं लिख रही, पुल की लंबाई। अरे गधे, कहां से आ गया? 11 लाख रुपया सैलरी है हमारी। विजय बताएगा तुम्हें हमारी सैलरी के बारे में तो। इंडियाज पहरा जलमार्ग है गंगा नदी पर। लोग ये कह रही है 70 की सैलरी है सर आपकी। 1 लाख रुपया से नीचे पर तो अरुण सर मुंह नहीं खोलते। 1 लाख तो कम से कम है जहां पर बच्चे नहीं होते, यहाँ पर तो बच्चे ज्यादा हैं। तो 1 लाख से ज्यादा ही मान के चलो, अब तुम अंदाजा लगा लो कितनी होगी। 1 लाख से ज्यादा ही पे मुंह खुलता है मेरा। ये मैं बोलूंगा ही नहीं 70,000 आएंगे, मैं बोलूंगा नहीं, खड़े होके चला जाऊंगा। क्यों कर लूं आधी सैलरी? 1 लाख रुपया से अगर एक 99,999 भी आई ना, तो ऐसे चुप खड़ा हो जाऊंगा, बस मुंह दिखा के चला जाऊंगा। मुंह दिखाई है 99,999 की तो। चलो जल्दी से बताओ, ये वाला समझ में आया? हाँ जी, आ गया। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं सर आपके यहाँ जॉब कैसे मिलती है? जैसे कोई टीचर या एग्जाम भी होता है क्या? बताऊंगा बेटा कि कल बताऊंगा, कल बताऊंगा। कल बताऊंगा आपको। गंगा तेरा पानी निर्मल, पलैया गंगा में नहा ले बेटे, तेरे पाप धुल जाएंगे। पलैया तेरी बदबू मर जाएगी शरीर की। पलैया बेटे गंगा जी में नहा ले, ये बिल्कुल पवित्र गंगा जी करवा रहा हूं मैं आज।
अब तुम कहेंगे गुरुजी तुम पे ये गंगा जी कहाँ से आई? किसी बैच में पढ़ाई थी, उस बैच को निकाल के रख दिया है फोटो क्लिक करके। बार बार बनाने से बढ़िया एक दिन बना दूंगा, सही है सब। हम्म। सही बात है कि नहीं है विजय? देख ले। ठीक है बेटा। क्यों मुझे कॉल क्यों कर लोगे? मेरा नंबर कहाँ है तुम्हारे पास कि मेरे पास कॉल करेंगे ही तो? क्यों कर लोगे मेरे पास कॉल? महाकुंभ मेला के बारे में बताइए। महाकुंभ मेला बहुत बढ़िया लगता है, बहुत भीड़ आती है उसमें, दुनिया भर के देश विदेश के लोग आते हैं। महाकुंभ मेले में बहुत सारे साधु संत महात्मा आते हैं और महाकुंभ मेला बहुत अच्छा होता है। महाकुंभ मेला प्रयागराज में लगता है। और बताओ क्या बताऊं इसके बारे में? इतना ही तो जानना है आपको? हट। देश में 4 जगह लगता है महाकुंभ मेला। तो बेटा सबसे पहले तो आप ये जानो कि बद्रीनाथ से निकलती है धौली गंगा और केदारनाथ के पास से निकलती है अलकनंदा। ध्यान से सुनते चलना। ये कौन है? अरुण सर की प्रेमिका बन गई। अरे नालायक, कौन है ये? अरे दुष्ट पापी। देख बेटा, धौली गंगा और अलकनंदा दोनों मिलती हैं विष्णु प्रयाग में। धौली गंगा प्लस अलकनंदा कहां पर मिलती हैं? विष्णु प्रयाग में, है ना? फिर ये चल के आ रही है आपकी अलकनंदा, और अलकनंदा में आके मिलती है आपकी कौन सी? नंदाकिनी मिलती है अलकनंदा में। नंदाकिनी मिलती है नंद प्रयाग में। कुछ लोग यूपीएससी की तैयारी करते हैं, उन पे आता कुछ नहीं है। कहने के लिए, घर वालों को पागल बनाने के लिए, समाज पर अपना रौब झाड़ने के लिए वैसे ही गाते रहेंगे। सर मुझे आधी सैलरी दे दो, मुझे एमएससी की फीस जमा करनी है। तो बेटा गरीबी के इस मौसम में पढ़ने की क्या जरूरत है? आधी सैलरी दे दें तुम्हें, गरीबी है तो पढ़ो मत, बेकार में क्या मतलब, और गरीब हो जाओगे। थैंक यू सो मच मिस अनुसी गौतम। योर नेम इज सो मच यूनिक, योर नेम इज सो मच स्वीट एंड क्यूट एंड ब्यूटीफुल। थैंक यू सो मच फॉर द अप्रिसिएशन एंड दिस कमेंट। तो ये वाली बात देखिए, आपके नंदाकिनी अलकनंदा दोनों आके मिलती हैं कहां पर? आपके नंद प्रयाग में। ये वाली बात लिखी हमने। अब यहां पर आपकी अलकनंदा चली आ रही है, अलकनंदा में आके मिलेगी पिंडार नदी। पिंडार प्लस अलकनंदा कहां पर मिलेंगी? कर्ण प्रयाग में। कर्ण प्रयाग में। फिर यहां से अलकनंदा बनेगी। अलकनंदा में एक नदी ऊपर से आके मिलेगी, उसका नाम है मंदाकिनी। तो मंदाकिनी में अलकनंदा आके मिलेगी कहां पर? रुद्रप्रयाग में। और जैसे ही रुद्रप्रयाग आ जाएगा मेरे बच्चे, यहां पर अलकनंदा चली आ रही है, चली आ रही है, और ऊपर से आ जाएगी भागीरथी नदी। तो भागीरथी अलकनंदा में आके मिलेगी देवप्रयाग में। और देवप्रयाग के तुरंत बाद आ जाता है यहां पर हरिद्वार। किसी ने नाम रख लिया अरुण सर की प्रेमिका, बताओ? ये गलत बात है, ऐसे नहीं रखना चाहिए। धर्मवीर बेटा क्यों अधर्म की बात कर रहा है? पढ़ाई पे ध्यान दे ले बेटा। धर्मवीर ये पेपर में नहीं आता। लाखों की सैलरी मैनेज कैसे करते हैं कुमार सर? आ जाए 2 दिन यहाँ देख जा, आजकल मैनेज कैसे कर रहे हैं। तू भी देख जा। हाँ सर पूछिए, पूछिए क्वेश्चन पूछिए।
धौली गंगा और अलकनंदा, विष्णु प्रयाग, नंदाकिनी अलकनंदा नंद प्रयाग, पिंडार अलकनंदा कर्ण प्रयाग, मंदाकिनी अलकनंदा रुद्रप्रयाग और भागीरथी अलकनंदा देव प्रयाग में। ठीक है बेटा, सिलेक्शन जल्दी लो, इसको बना लो जल्दी। सिखा तुम पहले 4 बार बना चुकी हो। अलग अलग स्टेट में अगर पर्टिकुलर रिवर का नाम अलग है तो एक नेम के बेसिस, किस नेम पर बेस, वहां का लोकल होता है, वहां का लोकल जो लैंग्वेज होती है ना बेटा, उसके अकॉर्डिंग नाम को देखा दिया जाता है, पर्टिकुलर, सीधा नहीं। हाँ बेटा, मनोरमा फेयर पर बनाना है डायग्राम, वहां की लोकल लैंग्वेज के हिसाब से वो लोग नाम देते हैं, जिस हिसाब से वो लोग पूजा करते हैं। जैसे भारत में गंगा को गंगा कहते हैं, बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो पद्मा कहते हैं। जितनी इंपॉर्टेंस इंडिया में है गंगा की, उतनी इंपॉर्टेंस बांग्लादेश में नहीं है। और जब बंगाल की खाड़ी में गिरती है तो उसको मेघना और फिर जमुना के नाम से वो गिर जाती है। असम में ब्रह्मपुत्र बोलते हैं, और हम भी, हाँ हम भी बोलते हैं क्योंकि हमें ब्रह्मपुत्र नाम अच्छा लगता है। अब हम तिब्बती लैंग्वेज थोड़ी बोलेंगे। असम में क्या होता है बेटा कि असम में हिंदी बोली जाती है और हम सभी हिंदी बोलते हैं। ठीक है मेरे प्यारे बच्चे, बताओ। हो गया, बहुत सुंदर। गंगा तो गंगा बन गई ना अब तो। दोहली गंगा के किनारे बद्रीनाथ बसा है। बद्रीनाथ located on the bank of हाँ बोलो क्या, आप कमेंट करो, खड़े होके थोड़ी ना फिर पढ़ेगा कौन। पिंकी यादव ऐसे तो क्या भाई, लिखो जल्दी करो, जल्दी करो। 3-4 बच्चे लगातार कमेंट करें, अभी हुआ नहीं हुआ नहीं, बताओ कब तक हो पाएगा। अरुण सर की प्रेमिका ब्लॉक करवा दूंगा नालायक, अगर इससे ज्यादा कमेंट करेगा तो। मान जा, हम कह रहे मान जा, यही नाम मिला था तुझे जीवन में। नंदाकिनी के नीचे लिखा है रुद्रप्रयाग। देखो भैया, अलकनंदा के किनारे
अलकनंदा के किनारे केदारनाथ बसा है। केदारनाथ लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ अलकनंदा। गोयल साहब आप जा सकते हैं, मुझे परेशान ना करें, पढ़ लीजिए। ऐसे क्यों बोलते हैं? स्वर्ग मन का होता है बेटा, वहां पे सुकून मिलता है, शांति मिलती है, इस भीड़ भाड़ बड़ी जिंदगी से दूर पहुंच जाते हैं, इसलिए उसको कहते हैं कि सुकून। तो सुकून जहां पर है उसको स्वर्ग बोलते हैं। अब लोगों के घरों में कलेश होगी सुबह से शाम तक, ढोलक बाजे बजेंगे, बर्तन पिटेंगे, तो क्या मतलब है? सुकून नहीं है। घरों में भी सुकून होता है। खड़ूस क्यों हूं मैं? अपना नहीं, मैं तो, तुम लगते हो मुझे खड़ूस। तो जो आदमी जैसा होता है वो वैसा ही बताता है दूसरे को, ये एटीट्यूड कहता है। मैं कभी किसी के बारे में बुरा नहीं सोचता, तो मुझे पता ही नहीं चलता कि मैं कैसा हूं। आप ऐसा सोचते हैं मेरे बारे में, इसलिए आप हो ही ऐसे, शायद ऐसा मुझे लगता है। ठीक है बेटा, ये वाली बात। गंगा, गंगा को बोलते हैं द गंगा। ये रंग किस किस को नहीं दिख रहा? भारत की राष्ट्रीय नदी। पहला फैक्ट, गंगा की लंबाई 2525 किलोमीटर। लेंथ कितनी है? 2525 किलोमीटर। गंगा पर प्रथम जलमार्ग बना है। प्रथम जलमार्ग बना है प्रयागराज से हल्दिया तक। कहां से कहां तक? प्रयागराज से हल्दिया तक। मैं भी प्यार से ही डांटता हूं बेटा। गंगा पर, थैंक यू सो मच छोटू प्रेम कश्यप। फर्स्ट वाटरवे ऑफ इंडिया कंस्ट्रक्टेड ऑन गंगा।
फर्स्ट वाटरवे ऑफ इंडिया कंस्ट्रक्टेड ऑन गंगा, है ना। पहला जलमार्ग कहां पर बना है? गंगा पर बना है, याद रखना। गंगा, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल से होकर बहती है। गंगा फ्लोइंग थ्रू उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, मतलब कुल मिला के अगर स्टेट की बात करें तो 5 स्टेट से होकर बहती है। जैसे ही लिख लो वैसे ही बता देना बेटा, जैसे ही लिख लो वैसे ही बता देना जल्दी से। लिख लिया। गंगा को 2017 में जीवित प्राणी का दर्जा दिया गया है। यमुना को भी दिया है साथ साथ। गंगा गॉट स्टेटस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इन 2017। इसका मतलब क्या है, बात समझो। इसका मतलब है कि जैसे आप हो वैसे ही गंगा है, जैसे मैं हूं वैसे ही गंगा है। मतलब क्या मतलब, समझो कि जीवित प्राणी का मतलब होता है, ब्राउन कोल बोलते हैं बेटा उसे। जो गंगा है, अगर इसमें कूड़ा फेंकेंगे तो कूड़ा फेंकने के ऊपर जुर्माना लगेगा, और अगर कूड़ा इतना खतरनाक हुआ जिससे कि गंगा की लाइफ को खतरा हुआ तो उस व्यक्ति को फांसी की सजा भी हो सकती है ना। बेटा बिटुमिनस कोयला को नहीं बताया था मैंने, बताया था उसको, तुम्हारा लिग्नाइट को, है ना। लिग्नाइट को मैंने व्हाइट कोल बताया है। अगर तुम चाहो तो इस बात का मैं प्रूफ अभी क्लास में उसी वाली डीपीपी से निकाल के दे सकता हूं जिसमें मैंने बिटुमिनस कोल करवाया हुआ है। तो प्लीज एक बार पढ़ाई पर ज्यादा फोकस करो और आराम से और शांति से मन लगा के पढ़िए। खाम खा के सवाल मत करो। क्लियर है बेटा? अनुसी गौतम जो भी हो आप, तो उसको ध्यान से पढ़ो, थोड़ा मन लगा के पढ़ो, अच्छा लगेगा। और 2-4 साल की ही बात है, 2-4 साल मन लगा के पढ़ लोगे तो जीवन अच्छा हो जाएगा। नहीं पढ़ोगे तो किचन में जिंदगी बीतनी बीतनी है, उसमें फिर मैं कुछ कर नहीं सकता। तो थोड़ा सा मन लगा के पढ़ो। पता लग गया है तुम्हारा मेंटल क्या चल रहा है बेटा? तो अभी कल से जब डाउट पूछने के लिए आओ तो एक बार अच्छे से रिवाइज करके आना।
जीवित प्राणी का दर्जा दिया गया है, अर्थात गंगा को अनुच्छेद 21 प्राप्त है। इट मीन्स गंगा हैव आर्टिकल 21। अब की बार निकल जाएगा बेटा। कहां से हो तुम? 4 नंबर से रह गया तो कोई दिक्कत नहीं, अब की बार निकल जाएगा, चिंता मत करो। कहां से हो? अरे मथुरा से हो? वाह, मथुरा में कहां से हो? गांव का नाम बताओ, पापा का नाम बताओ, जगह का नाम बताओ, एड्रेस बताओ फुल्ली। तो बेटा अर्थात गंगा को आर्टिकल 21 प्राप्त है। हे तो रविंद्र तो चौधरी है ना, तुम गौतम हो, ऐसे थोड़ी ना हो जाएंगे बहन भैया। तो ये वाली बात याद रखनी है आपको गंगा के बारे में। गंगा में भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव, गंगा में भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव गांगेय डॉल्फिन पाया जाता है। इंडियाज नेशनल वाटर एनिमल, गांगेटिक डॉल्फिन फाउंड इन गंगा। गांगे डॉल्फिन कहां पर पाया जाता है? गंगा। ठीक है। गंगा जल में बैक्टीरियोफेज पाया जाता है। बैक्टीरियोफेज फाउंड इन गंगा वाटर। अब आप बात समझो, ये जो गंगा जल है इसमें ये जो वाटर है, ये जो बैक्टीरियोफेज है, इसकी वजह से गंगा जल नहीं सड़ता, याद रखना। बाकी की बात करेंगे कल। अच्छे से रहना, अपना ख्याल रखना। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। लव यू ऑल तो है ही भाई। थैंक यू सो मच।